तमाम लोग सम्मानजनक विदाई देना चाह रहे हैं नीतीश कुमार को बिहार से, लेकिन फिर कहते हैं ना कि नीतीश कुमार फिर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने निशांत की एंट्री पर रोक लगा दी है। नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी हैं क्या कि ये इल्जाम भी ले ले कि भाई दिल्ली गए तो इस शर्त पे गए कि बेटा को यहाँ पे डिप्टी सीएम बनाना था, बेटा का पॉलिटिकल करियर सेट करना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जाहिर तौर पर उम्र तो सभी की होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो कार्यशैली इन दिनों रही लगातार, अगर एक वर्षों का अगर आकलन करेंगे तो कई मंच पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद चर्चा का बाजार गर्म हुआ। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन बातों को कोट करके कहा कि देखिए बिहार किसके हवाले है और अंदर खाने सरकार पर कौन लोग चला रहे हैं। निशांत आएंगे और डंके की चोट पे जेडीयू की कमान संभालेंगे निशांत। नीतीश कुमार ने जो रूपरेखा तैयार की है ना, बड़ी गजब की तैयार की है। अभी अगर आप निशांत को डिप्टी सीएम बना देते तो लगता कि डमी बिल्कुल और फिर निशांत की जो अपनी छवि है वो कहीं न कहीं कम आकी जा रही है। और दूसरा सबसे बड़ी बात देखिए, आज बिहार ही नहीं देश की राजनीति में इस बात की चर्चा तो हुई कि नीतीश कुमार ने अपने राजनीति में किसी को कोई इस तरह का लाभ नहीं दिया, परिवार में किसी भी व्यक्ति को लाभ नहीं दिया। आप देख लीजिए ना, अरे भाई यहाँ पे एक मुखिया का बेटा, एमएलसी और विधायक का बेटा बेटी का क्या रौब रहता है हा? और ये निशांत कुमार वही है जो अधिकारी का पांव छू लेते हैं। क्योंकि उन तमाम पुराने कार्यकर्ताओं को जो नीतीश कुमार को ही सर्वमान्य नेता मानते थे और मानते रहेंगे, उन तमाम लोगों को फिर से एक करेंगे निशांत कुमार। और जो जातीय समीकरण खेलने जा रहे हैं नीतीश कुमार, चौंकाने वाला होगा। फिर हंसते हुए नीतीश कुमार की नजर आई है तो ये मत समझिएगा कि नीतीश कुमार ठीक है मजबूरी में गए हैं, उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन अभी इतने मजबूर नहीं हो गए कि उन्हें राजनीति समझ में नहीं आ रही है। देखिए समझाया गया है, ऐसा नहीं है, और चीजों को समझते हैं। नीतीश कुमार को जाहिर तौर पर अमित शाह ने समझाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाया है, लेकिन नीतीश कुमार समझते हैं। नीतीश कुमार तमाम कूटनीति को समझते हैं। निशांत बिहार घूमेंगे, बिहार के हर वो जिले जाएंगे, तमाम लोगों से मिलेंगे, जदयू के नेताओं से मिलेंगे। और अशोक चौधरी, मैं जो कह रहा हूं पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अशोक चौधरी को बड़ी भूमिका देने की तैयारी में नीतीश कुमार है। और अशोक चौधरी सरकार के अंदर, जेडीयू के अंदर बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। यूं ही नहीं, हर बार अपना प्यार जो है नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी के प्रति जाहिर किया है। अरे कौन मुख्यमंत्री अपने एक मंत्री के लिए पूरे विधानसभा में उनके जन्मदिन के लिए ताली बजवा देता है? अभी ये तो कहना मुझे लगता है कि अब जरूरी ही है और संभव वही हुआ भी। बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, और इस खबर के साथ जदयू के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से निराशा हाथ लगेगी। क्योंकि देखिए पहली खबर थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के जो खबरें चल रही थी, जो अटकलें थी कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे, तो जान लीजिए इस तरह की कोई खबर नहीं है। निशांत कुमार को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जा रहा। हमारे साथ अमित झा जुड़े हुए हैं। अमित जी, जिस तरह से लगातार कल से ही जो राजनीतिक गलियारे में खलबली मची हुई है, हालांकि एक खबर पर तो कम से कम विराम लगा कि अब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, दिल्ली जाएंगे राज्यसभा, लेकिन निशांत को लेकर के लगातार जो चर्चा चल रही थी, अटकलों का जो बाजार था, लगातार मीडिया में खबरें थी और इसी को लेकर के दुहाई देते थे कि देखिए नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और यहाँ निशांत जो है उसको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं अमित, बिल्कुल सही खबर है। आपने जो बात कही है बिल्कुल 100% ये खबर सही है। और अगर हम स्वराज पोस्ट पे हम दोनों अगर कोई खबर चलाते हैं तो उस पे अंतिम मोहर बिहार की सियासत खुद लगाती है। और ये कई बार हमारे दर्शकों ने ये देखा है। कल से परसों से लगातार जब हम खबरें चला रहे थे, कई चैनलों ने चलाया निशांत को लेकर, और तब भी हमने कहा था कि निशांत संभवतः नहीं जा रहे हैं। बीजेपी नीतीश को चाह रही है कि नीतीश, अच्छा एक बात बताइए, निशांत अगर राज्यसभा जाएंगे तब तो बीजेपी के लिए क्या होता?
नीतीश का एग्जिट प्लान तो वहीं पर रुक बिल्कुल, जाता, बिल्कुल, नीतीश और दिनों तक सीएम रहते। बिल्कुल, बीजेपी चाह रही थी नीतीश को, और ये बात सही है कि नीतीश कुमार पसोपेश में थे, पसोपेश में थे। कार्यकर्ता भी नहीं चाह रहे थे, उनके परिवार के लोग भी नहीं चाह रहे थे। अब देखिए, वो बात बीत गई। अब नीतीश कुमार तैयार हुए, तभी उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। अमित शाह आए, अमित शाह ने आज नीतीश कुमार के लिए बड़ी बड़ी बातें भी कही हैं। चिराग पासवान ने आज नीतीश कुमार के लिए बड़ी बड़ी बातें पोस्ट की हैं। तमाम लोग सम्मानजनक विदाई देना चाह रहे हैं नीतीश कुमार को बिहार से, लेकिन फिर कहते हैं ना कि नीतीश कुमार फिर नीतीश कुमार है। निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं होने जा रहे हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार, जो मेरे पास जानकारी है, कि नीतीश कुमार ने निशांत की एंट्री पर फिलहाल रोक लगा दी है, और ये रोक किसी और ने नहीं, स्वयं नीतीश कुमार ने लगाई है। याद रखिएगा, नीतीश कुमार ने निशांत की एंट्री पर रोक लगा दी है। नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी हैं क्या कि ये इल्जाम भी ले ले कि भाई दिल्ली गए तो इस शर्त पे गए कि बेटा को यहां पे डिप्टी सीएम बनाना था, बेटा का पॉलिटिकल करियर सेट करना था। नीतीश कुमार इतने कच्चे राजनीतिक खिलाड़ी हैं क्या? और देखिए, अंदर खाने चर्चा तो थी, और कई तरह की, देखिए जाहिर तौर पर कई तरह की रणनीति लंबे समय से बन रही थी। बीजेपी के अंदर खाने ये चर्चा थी कि बीजेपी का अब चेहरा जो है मुख्यमंत्री अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा, और इसको लेकर के कह सकते हैं कि अंदर में खलबली मची हुई थी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जाहिर तौर पर उम्र तो सभी की होगी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो कार्यशैली इन दिनों रही लगातार, अगर एक वर्षों का अगर आकलन करेंगे तो कई मंच पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद चर्चा का बाजार गर्म हुआ। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन बातों को कोट करके कहा कि देखिए बिहार किसके हवाले है और अंदर खाने सरकार पर कौन लोग चला रहे हैं। तो और ये चर्चा दिल्ली तक पहुंच रही थी, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब नीतीश कुमार मंच साझा कर रहे थे, उस वक्त भी कई बार इस तरह की तस्वीर आई, कई इस तरह के बयान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जब सामने आए तो एक तरीके से असहज वाली स्थिति हो जाती थी, और उसके बाद चर्चा जो है तेज हो गई। और अब जो है जिस तरीके से पटकथा लिखी गई, जिस तरह की बातें हुई है सामने, इसमें कहीं न कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार अपने आप को कह सकते हैं कि सहेजने की कोशिश, क्योंकि निशांत के सहारे, निशांत के बहाने नीतीश कुमार का जो राजनीतिक चरित्र रहा है उस पर दाग न लगे, नीतीश कुमार ने अपने आप को फिर से एक बार पाक साफ कर लिया। देखिए नीतीश कुमार की रणनीति मैं थोड़ा समझा देता हूं दर्शकों को। कहा तो नीतीश कुमार को आज ही 5 तारीख को निशांत को जेडीयू लोग ज्वाइन करवा रहे थे, जेडीयू की सदस्यता दिलवा रहे थे। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री और निशांत डिप्टी जदयू से 2 डिप्टी सीएम, और निशांत को लेकर के कहा जा रहा था कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। वो कौन होंगे, कौन सा जातीय समीकरण नीतीश कुमार साधने की तैयारी चेहरे ढूंढे जा रहे हैं। वो तमाम चीजें हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन निशांत को लेकर मैं बता दूं नीतीश कुमार ने क्यों रोक लगाई है। निशांत आएंगे, ये भी हम दर्शकों को बता देते हैं। निशांत आएंगे और डंके की चोट पे जेडीयू की कमान संभालेंगे निशांत। जेडीयू के जो कार्यकर्ता है उन्हें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। निशांत आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जो रूपरेखा तैयार की है ना, बड़ी गजब की तैयार की है। अभी अगर आप निशांत को डिप्टी सीएम बना देते तो लगता कि डमी, बिल्कुल, और फिर निशांत की जो अपनी छवि है वो कहीं न कहीं कम आकी जाती। और दूसरा सबसे बड़ी बात, देखिए आज बिहार ही नहीं देश की राजनीति में इस बात की चर्चा तो हुई कि नीतीश कुमार ने अपने राजनीति में किसी को कोई इस तरह का लाभ नहीं दिया, परिवार में किसी भी व्यक्ति को लाभ नहीं दिया। परिवार में लोग नहीं थे, बेटा की बात छोड़ दीजिए ना, बेटा की बात छोड़ दीजिए, भाई को भी कई बार कई अन्य लोगों ने कहा बना दीजिए ना, भगना लोग हैं, बहन के परिवार में है, उनके ससुराल में लोग हैं। क्या किसी को नीतीश कुमार ने सेट किया? क्या नीतीश कुमार ने किसी को सेट किया? क्या नहीं किया? निशांत को भी अमित, आप देख लीजिए ना, अरे भाई यहाँ पे एक मुखिया का बेटा, एमएलसी और विधायक का बेटा बेटी का क्या रौब रहता है। और ये निशांत कुमार वही है जो अधिकारी का पांव छू लेते हैं। ये निशांत कुमार की छवि है और इसलिए निशांत को लोग पसंद कर रहे हैं।
निशांत कुमार शांत स्वभाव के हैं, लेकिन निशांत अब बिहार घूमने जा रहे हैं। निशांत बिहार घूमेंगे, तमाम वो जिले जाएंगे, जदयू के नेता से मिलेंगे, जदयू के कार्यकर्ता से मिलेंगे, जेडीयू के उन तमाम पुराने कार्यकर्ताओं को जो नीतीश कुमार को ही सर्वमान्य नेता मानते थे और मानते रहेंगे, उन तमाम लोगों को फिर से एक करेंगे निशांत कुमार। बिल्कुल। और जो जातीय समीकरण खेलने जा रहे हैं नीतीश कुमार, चौंकाने वाला होगा। जो भी जेडीयू का 2 डिप्टी सीएम बनने जा रहा है वो चौंकाने वाला होगा। और निशांत कुमार जब घूम लेंगे, जब उन्हें पूरे बिहार में एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, तो पार्टी के लोग तो पार्टी की है, आज नजरें बिछाए हुए हैं ना। और पार्टी तो उन्हीं की है ना अमित, इसमें कहां कोई संशय है? क्या निशांत कुमार किसी और पार्टी में तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल ये कहने की इसमें जरूर, लेकिन हाँ ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार किसी भी कूटनीति में फंसने वाले नहीं। हाँ, भाजपा की कठपुतली नहीं बनने देंगे निशांत को। नीतीश किसी दूसरे दल की कठपुतली नहीं बनने देंगे, और इसलिए निशांत को के अभी एंट्री पे नीतीश ने स्वयं रोक लगा दी है, अभी तक के अनुसार। हालांकि बातचीत का दौर जारी है, अभी भी हम कह रहे हैं, देखिए पॉलिटिक्स में हर वक्त हर चीजें बदलती रहती हैं, और अभी तो कई दिन बाकी है। बिल्कुल, अभी बिहार को नया सीएम बनने में कई दिन बाकी है। सत्ता परिवर्तन नई सरकार बननी है, कल तो नहीं हो रहा है कि आज नीतीश ने नामांकन कर दिया और कल। भाई नीतीश 16 तक तो है, बिल्कुल। हाँ, हो सकता है 16 के बाद भी कुछ दिनों तक रहे। नीतीश कब क्या फैसला लेंगे, हाँ, ये कोई नहीं कह सकता। तो अभी वक्त है, दाव पेच का खेल अभी भी बीजेपी के साथ चलेगा। वो जो तस्वीर हंसते हुए नीतीश कुमार की नजर आई है, तो ये मत समझिएगा कि नीतीश ठीक है मजबूरी में गए हैं, उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन अभी इतने मजबूर नहीं हो गए कि उन्हें राजनीति समझ में नहीं आ रही है। देखिए समझाया गया है, ऐसा नहीं है, और चीजों को समझते हैं। नीतीश कुमार को जाहिर तौर पर अमित शाह ने समझाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाया है, लेकिन नीतीश कुमार समझते हैं। नीतीश कुमार तमाम कूटनीति को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं, तभी 2 दशक से बिहार की राजनीति में शीर्ष नेतृत्व पर है, बिहार के मुखिया हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार ऐसा नहीं कि किसी की बातों में आ जाएंगे, ये भी समझना होगा जो जदयू के नेता और कार्यकर्ता है उनके लिए भी ये विशेषकर, और बिहार के आम आवाम को लेकर के। क्योंकि देखिए एक बात तो है कि नीतीश कुमार ने क्या कमाया। अब जब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात हुई, तो देखिए आम आवाम की जो बातें हैं वो सामने आ गए, और किस तरह से फिर पता चला कि नीतीश कुमार कितने प्रासंगिक हैं। नीतीश कुमार आज की राजनीति में भी इतनी उम्र हो गई, तमाम जो है धारणाएं लगाई जा रही कि नीतीश कुमार अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं, इस तरह के विपक्ष के आरोप और लगातार जो बातें हो रही है। लेकिन इन तमाम नीतीश कुमार को लेकर के देखिए कितने प्रासंगिक है। अमित नीतीश कुमार आज भी उतने ठीक है कि अगर 4-5 घंटा भी राजनीति कर ले तो 6 महीने की राजनीति वो 6 घंटे में समेट देंगे। और इसका एक प्रभाव हमने देखा था जब जेडीयू के कुछ पुराने नेताओं का सिटिंग विधायकों का टिकट काटा गया था, जब राजगीर और सोनवर्षा जैसी सीट जो है, नालंदा और सोनवर्षा से सीट एलजेपी के खाते में चली गई थी, जब रत्नेश सदा का टिकट किस तरह से नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं अभी जाइए, अभी का अभी, और क्लियर करिए। तो ऐसा नहीं है नीतीश, देखिए नीतीश कुमार ठीक है, मैं तो पहले भी कहा कि उम्र सभी की होगी, ये कोई नई बात नहीं है, और ये कोई जो है एक पक्षीय बात नहीं है। उम्र सभी की आनी है, हमारी भी आएगी, आपकी भी आएगी, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहां तक रहा राजनीतिक समझ, तो नीतीश कुमार आज भी नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ बहुत मजबूत है, और उसी कूटनीति का हिस्सा है कि देखिए निशांत कुमार को लेकर के एक सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं, वो फिलहाल तो कम से कम नहीं, फिलहाल नहीं जाएंगे, बिहार में अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे, बिहार घूमेंगे, यात्रा करेंगे और हर वो जिले जाएंगे। इसलिए इत्मीनान रखिए, जदयू के तमाम जो वर्कर हैं उन्हें भी हम कहते हैं, और जो बाकी लोग हैं जिन्हें नीतीश कुमार पर भरोसा था, जो नीतीश कुमार के फॉलोअर हैं, जो निशांत को जानना चाहते हैं, तो ये आपके लिए खबर है कि निशांत बिहार घूमेंगे, बिहार के हर वो जिले जाएंगे, तमाम लोगों से मिलेंगे, जदयू के नेताओं से मिलेंगे। एक और जानकारी हम दे दें, अशोक चौधरी बड़ी भूमिका में दिखने जा रहे हैं। जो लोग भी ये समझ रहे हैं, जिन लोगों को भी ये गलत फहमी है कि अशोक चौधरी निपटा दिए जाएंगे, आज भी नीतीश कुमार को अगर भरोसा है तो अशोक चौधरी पर है, और अशोक चौधरी
मैं जो कह रहा हूं पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अशोक चौधरी को बड़ी भूमिका देने की तैयारी में नीतीश कुमार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि इस व्यक्ति ने मुझे दिल से अपना, जो भी कहते हैं, मानस पिता पिता माना है। और अशोक चौधरी सरकार के अंदर, जेडीयू के अंदर बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। यूं ही नहीं, हर बार अपना प्यार जो है नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी के प्रति जाहिर किया है। अरे कौन मुख्यमंत्री अपने एक मंत्री के लिए पूरे विधानसभा में उनके जन्मदिन के लिए ताली बजवा देता है जी? नीतीश कुमार ने बजवाया था ना। तो ये और बिहार की राजनीति, अब तमाम दर्शकों को बता दें कि देखिए अभी बिहार की राजनीति हर मिनट पर करवट ले रही है। कई तरह की आशंकाओं का बाजार है और लगातार चर्चाएं हो रही है। अभी देखिए चर्चाओं का अगर दौर देखेंगे तो लोगों ने तो लगभग, मुझे लगता है कि 50 से ज्यादा नाम जो है सीएम चेहरे को लेकर सामने रख दिया है। उसमें अब हम लोग भी कल से वीडियो बनाएंगे, हम लोग भी एक नाम छान के लाएंगे। हमारी कोशिश होगी हम सही खबर आपको। हाँ, लेकिन हम वही नाम लाएंगे, हम हर एक नाम नहीं लाएंगे। अब भाई जितने विधायक हम गिनवा ही दिए, तब तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, एक ना एक नाम तो लड़बे ना करेगा। हालांकि वो गलत भी नहीं है, वो पत्रकारों की मजबूरी समझिए भाई। बीजेपी ने जो दिल्ली में किया, जो राजस्थान में किया, जो एमपी में किया, उसको लेकर भी पत्रकार लेकिन हम जो नाम लाएंगे कम नाम लाएंगे, 4 से 5 नाम लाएंगे और उन्हीं में से एक होगा। लेकिन अभी ये तो कहना मुझे लगता है कि अब जरूरी ही है और संभव वही हुआ भी कि बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब हो। बीजेपी के अंदर खेमे जो चर्चा हो रही थी कि नहीं बीजेपी का मुखिया होना चाहिए, बीजेपी का चेहरा सीएम होना चाहिए, और लगातार ये चर्चा हो रही थी, तो बीजेपी कह सकते हैं कि अपने मंसूबे में कामयाब हो गई। ठीक है, परिस्थितियां बनती है, बिगड़ती है, लेकिन बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब हो गई है। और सबसे बड़ी खबर आपको जो तमाम दिन भर की जो चर्चा रही उसमें जो फेरबदल हुआ, निशांत कुमार फिलहाल डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। निशांत कुमार बिहार जाएंगे, हर एक जिले का दौरा करेंगे, तमाम नेता और कार्यकर्ता से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और फिर से एक तरीके से कह सकते हैं कि जेडीयू को संभालेंगे और एक बड़े निर्माण, बड़ी तैयारी की तरफ जो है जेडीयू आगे बढ़ेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन आप स्वराज पोस्ट पर, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस पेज को, अपनी राय रखिए, फॉलो करिए, और YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहां अपनी राय, अपनी टिप्पणी जरूर रखिए कि आखिर नीतीश कुमार के इस फैसले पर आप क्या समझते हैं, आप क्या कहना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद।